इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो राजनीतिक दल हैं टीके पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कुछ नहीं? ये इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला होगा, सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें बीजेपी ने चंदा दो धंधा लो, एक तो ये अपनाया, एक दूसरा हापे डलवाए ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, उसके बाद उनसे चंदा लिया। ये साफ है और सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी जानकारी नहीं दे रहा है, उसका कारण भी है वो दबाव में नहीं दे पा रहा है। अभी इन्होंने ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसा, उदाहरण के तौर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अप्रैल 23 में 140 करोड़ डोनेट किया उसने, और ठीक एक महीने बाद 14,400 करोड़ रुपए का उसको ठाणे बोरीवाली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया उसे, ठीक 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। इसी तरह से और बहुत सारी, ये तो एक उदाहरण है, और इसी तरह से उन्होंने हफ्ता वसूली में उदाहरण के तौर पर ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा, और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ का दान दिया। ये एक छोटे से उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जो बीजेपी को या तो उन्होंने ईडी के छापे के बाद चंदा मिला, या उन्होंने चंदा लेने के बाद उनको धंधा दिया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और दूसरा, अभी चूंकि चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनके विरोध में, और कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं ताकि वो पैसा नहीं खर्च कर पाए। बिना पैसे के चुनाव कौन लड़ सकता है? तो ये सब बीजेपी के हथकंडे हैं। और जो अभी कल ही आपने देखा, भाई हम कहते हैं कि केजरीवाल को आपने बंद करना था, अरेस्ट करना था, तो 1 महीने बाद भी तो कर सकते थे, इलेक्शन के बाद भी किया जा सकता था, इतनी क्या जल्दी थी? ये सारी अपनी विरोधी पार्टियों के नेताओं को इसी तरह से, ये तो कांग्रेस इनके काबू में नहीं आ पा रही। कांग्रेसी नेताओं का भी इन्होंने काफी, आप लोग जानते हैं, काफी पहले, चुनाव से पहले ही ये निकालते थे, चुनाव से ठीक महीने 2 महीने पहले ही ये ईडी का शुरू होता था कांग्रेसी नेताओं पर। अब वो तो उससे थक चुके हैं, और जनता भी जान गई है सब कुछ नहीं है इसमें। अब दूसरी पार्टियों को भी ऐसी तरह कर रहे हैं, तो ये इसका। अब जो आप देख रहे हैं, जो आपने बताया कि जो फर्म भाजपा को चंदा दे रही है उसको भाजपा धंधा दे रही है, और जो नहीं दे रहा उस पर सीबीआई, तो चीजें देश में चल रही हैं। आने वाले चुनाव में क्या इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जनता है वो भाजपा के खिलाफ तो मतदान करेगी, और करेगी तो किसको करेगी? देखिए, ऐसा है, जो ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि समस्या एक है, ये इलेक्शन से पहले 2-3, एक तो जाति धर्म के बारे में बांट देते हैं, दूसरे कोई ना कोई कांड ऐसा कराते हैं उस क्षेत्र में जहां इलेक्शन होना होता है कि लोग बट जाते हैं। दूसरा, ईवीएम का चक्कर, ये इनका देखिए, शासन प्रशासन सब इनसे डरे हुए होते हैं, शासन प्रशासन इनके अकॉर्डिंग चलता है। और पिछली बार बिहार के चुनाव में देखा, पहले वो जीत रहे थे, उसके बाद उन्होंने हरा दिया। ये कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये बैलेट से चुनाव करा लें तब इनको दाल आटे का पता चल जाएगा। अभी कोई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जनता समझ रही है, जनता पिस रही है। तो इसलिए हमें तो पूरी आशा है कि इस बार जो है इंडिया की गवर्नमेंट आएगी। 400 पार का दावा कर रहे हैं कि 400 पार आने इस बार। वो तो इसलिए करते हैं ना कि ताकि लोग समझ जाएं कि दूसरी पार्टी में तो कुछ जान ही नहीं, चलो बीजेपी को वोट दे दो, ये इसलिए दावा कर रहे हैं। दावा तो इनका टाटा फिश हो जाना है। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो विपक्ष है कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है? हम फिलहाल गाजियाबाद की बात करें, ये देखिए, हमारी जनता की भूल है। विपक्ष को मजबूत, अगर विपक्ष मजबूत होता तो ये तानाशाह नहीं बन पाते। विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाह बनेंगे। तानाशाही इसलिए बने, और विपक्ष को कमजोर करने में इनका पूरा हाथ है। ये पीछे पड़े हुए हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस को जितना डाउन करेंगे, इसी कांग्रेस में डाउन करने खाली बीजेपी का हाथ नहीं रहा है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही हैं ये जिनका इसमें सहयोग रहा है। लेकिन उसमें जितनी कांग्रेस कमजोर होती है, ये मजबूत होते हैं और ये अपना तानाशाही चला सकते हैं। इसका मुकाबला केवल कांग्रेस कर सकती है इस पार्टी का। तो कांग्रेस कितनी सीटों का वो कर दावा? नहीं, कांग्रेस तो लगभग देखिए 250-300 सीट पर तो चुनाव लड़ेगी।
300 सीट के आसपास।